बैठकर नमाज पढ़ना एक राज है जिसे 80% लोग नहीं जानते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स बैठकर नमाज पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके घर में ये 3 चीजें नाजिल फरमाता है। पहली चीज कि उसके घर में गुर्बत। नाजरीन, क्या बैठकर नमाज पढ़ने से घर में गुर्बत आती है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बूढ़े हजरात या नौजवान बैठकर नमाज पढ़ते हैं, उनके घर अल्लाह ताला ये 3 चीजें नाजिल फरमाता है। प्यारे दोस्तों, नमाज दिने इस्लाम का सबसे अहम रुकन है जो बंदे को बराह रास्त अल्लाह ताला से जोड़ती है। लेकिन बाज औकात इंसान बीमारी, कमजोरी या किसी उज्र की वजह से खड़े होकर नमाज अदा करने से कासिर होता है। ऐसे में सवाल पैदा होता है कि बैठकर नमाज पढ़ने का क्या हुक्म है? क्या ये जायज है? क्या इससे नमाज की फजीलत में कमी आती है? क्या बैठकर नमाज पढ़ने से वही सवाब मिलेगा जो खड़े होकर पढ़ने में है? कुछ लोग ये समझते हैं कि बैठकर नमाज पढ़ना सिर्फ बीमारों के लिए है, जबकि कुछ लोग बगैर किसी शदीद उज्र के भी बैठकर नमाज अदा करते हैं। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि शरीयत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में क्या फरमाया, साहब इकराम और फुकहा का क्या मौकफ है, और किस हालत में बैठकर नमाज पढ़ना जायज है और कब नाजायज हो जाता है। इस वीडियो में हम कुरान हदीस की रोशनी में इन तमाम सवालात के जवाब तफसील से समझेंगे, ताकि कोई भी गलत फहमी बाकी ना रहे और हम अपनी नमाज को शरीयत के मुताबिक दुरुस्त अदा कर सके। अगर आप भी बैठकर नमाज पढ़ने के मसले से मुकम्मल रहनुमाई चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि किन सूरतों में बैठकर नमाज पढ़ना अफजल और किन हालात में खड़े होकर ही पढ़नी लाजमी है, तो इस वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपकी इबादत शरीयत के मुताबिक हो और आप इस बारे में मुकम्मल आगाही हासिल कर सके। नाजरीन, हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां दीन की जाहिरी इबादत को तो हम जानते हैं, लेकिन उनके बातीनी इसरार और रूहानी असरात से गाफिल हो चुके हैं। नमाज, जो कि मोमिन की मेराज है, सिर्फ खड़े होकर ही नहीं पढ़ी जाती, बल्कि शरीयत ने इस अजीम इबादत को हर हाल में अदा करने की सहूलियत दी है। चाहे इंसान खड़ा हो, बैठा हो, लेटा हो या इशारे से अदा करें। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बैठकर नमाज पढ़ने में एक ऐसा राज छुपा हुआ है जिससे 80% मुसलमान ला इल्म है? ये कोई आम बात नहीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इस तरीका इबादत को इख्तियार किया और इसे उम्मत के लिए भी आसान बनाकर पेश किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान हमें हैरान कर देता है कि जो शख्स बैठकर नमाज पढ़ता है, अल्लाह उसके घर में 3 चीजें नाजिल फरमाता है। सोचिए, एक ऐसा अमल जो बाज़ाहिर कमजोर या माजूर अफराद के लिए रियायत के तौर पर दिया गया हो, उसमें अल्लाह ताला ने ऐसी रूहानी बरकतें छुपा रखी हों जो आम आंख से नजर नहीं आती। ये वो नुक्ता है जिस पर इस पूरी तहरीर की बुनियाद रखी गई है। आज हम सिर्फ नमाज के ज़ाहरी पहलू पर बात करते हैं, कितनी रकात, कौन सा वक्त, कौन सी दुआ। लेकिन नमाज का जो रूहानी पहलू है, जो दिल को नरम करता है, आंखों को नम करता है, जो रब से ताल्लुक को मजबूत करता है, इस पर बात करना जैसे हमारी आदत से निकल चुका है। बैठकर नमाज पढ़ना इसी रूहनियत की एक छुपी हुई कुंजी है। आज के इस दौर में जहां जिस्मानी कमजोरी, बुढ़ापा, बीमारी या दुनिया भी मशरूफियत की वजह से बहुत से लोग मुकम्मल क़याम के साथ नमाज अदा नहीं कर पाते, उनके लिए शरीयत की तरफ से ये सहूलियत एक रहमत है। मगर बहुत कम लोग जानते हैं कि यह सहूलियत सिर्फ चलो कोई बात नहीं बैठ करके झुमरे में नहीं आती, बल्कि इसके पीछे एक खास रब्बानी राज पोशीदा है। अगर आप उन लोगों में शामिल हैं जो किसी वजह से कायाम नहीं कर सकते, या अगर आपके अजीजों में कोई ऐसा है, तो यह वीडियो आपके दिल को सुकून देगी। और अगर आप सेहतमंद हैं और कयाम के काबिल भी, तब भी आपको यह जानकर हैरत होगी कि बैठकर नमाज पढ़ने वालों के लिए अल्लाह ताला की रहमत इस तरह खसूसी अंदाज में जाहिर होती है। नाजरीन, हमारी आज की वीडियो सिर्फ मालूमात का खजाना नहीं, बल्कि दिलों को झंझोरने, आंखों को नम करने और दिल में मोहब्बतें इलाही जगाने वाला एक तोहफा है। आइए इस राज से पर्दा उठाते हैं और बैठकर नमाज पढ़ने की रूहानी पहलू को समझते हैं, ताकि हम इस अमल की अजमत को पहचान सकें, इससे मोहब्बत करें और इसे अपनाएं। अगर जरूरत हो या ना हो,
اسلام ایک ایسا دین ہے جو ہر انسان کی حالت، ضرورت اور مجبوری کو مد نظر رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عبادت میں نہ صرف روحانیت بلکہ سہولیت کا پہلو بھی شامل کیا گیا ہے۔ نماز جیسی عظیم عبادت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو مختلف حالات میں ادا کرنے کی اجازت دی ہے، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر اور حتیٰ کے اشارے سے بھی۔ مگر جب بات بیٹھ کر نماز پڑھنے کی آتی ہے تو اکثر لوگ اسے صرف معذور یا ضعیف افراد کی ضرورت سمجھتے ہیں، حالانکہ حقیقت اس سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر کے آخری ایام میں اکثر بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے۔ یہ حدیث اس بات کا واجب ثبوت ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنا محض رعایت نہیں بلکہ ایک سنت عمل بھی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اسے اختیار فرمایا تو اس میں یقیناً کوئی خاص روحانی راز اور حکمت ضرور پوشیدہ ہے۔ بعض علماء کے نزدیک بیٹھ کر نماز پڑھنے سے بندہ عاجزی، انکساری اور خشوع میں مزید اضافہ کرتا ہے، کیونکہ وہ خود کو اللہ کے سامنے کمزور اور محتاج پاتا ہے۔ یہ وہی حالت ہے جس میں بندے کا دل زیادہ نرم ہوتا ہے، آنکھیں جلدی بھیگتی ہیں اور زبان زیادہ اخلاص سے دعا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض صوفیاء اکرام اور اولیاء اللہ اپنی حالت صحت کے باوجود بھی بیٹھ کر نماز ادا کرتے ہیں تاکہ خشوع اور خضوع کا وہ درجہ حاصل ہو جس کی طلب حقیقی عبادت گزار کو ہوتی ہے۔ یہ روایت اہل ایمان کے لیے نہایت خوشخبری ہے کہ جو شخص کسی مجبوری، بیماری، کمزوری یا خشوع کی نیت سے بیٹھ کر نماز ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو 3 عظیم انعامات سے نوازتا ہے۔ یہ صرف دعویٰ نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلا ہوا وہ فرمان ہے جس پر ہر مسلمان کو مکمل یقین ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں 3 چیزیں نازل فرماتا ہے۔ نمبر 1، غربت کو دور کر دیتا ہے۔ نمبر 2، بیماریوں کو دور کر دیتا ہے۔ نمبر 3، اور گھر میں سکون اور رحمت نازل فرماتا ہے۔ یہ الفاظ گو کے سادہ ہیں، مگر ان میں جو روحانی خزانہ چھپا ہے وہ بے حد قیمتی ہے۔ ان 3 انعامات پر غور کیا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ انسان کی زندگی کے سب سے بڑے مسائل کا حل ہے۔ غربت نہ صرف مالی کمی کو کہتے ہیں بلکہ زندگی کی ہر تنگی، ہر محرومی اور ہر بیکار پن بھی در حقیقت غربت ہی کی مختلف صورتیں ہیں۔ جو شخص بیٹھ کر خشوع سے نماز ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت پیدا کرتا ہے۔ یہ برکت صرف مال کی زیادتی میں نہیں بلکہ اس کی حفاظت، کفایت اور پاکیزگی میں بھی ہوتی ہے۔ ایسے گھروں میں رزق کم ہو تب بھی برکت سے کافی ہوتا ہے اور کبھی بھی بھوک، سوال یا ذلت کی نوبت نہیں آتی۔ بعض لوگ جسمانی کمزوری یا دائمی بیماری کی حالت میں قیام نہیں کر سکتے۔ ان کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ شاید ان کے عبادت ناقص ہے یا اللہ کو کم پسند ہے، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ بیٹھ کر نماز پڑھنا ایسے بندوں کے لیے اللہ کی رحمت ہے، اور اسی عبادت کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کے جسمانی اور روحانی امراض کو دور فرما دیتا ہے۔ جس گھر میں ایسا بندہ ہو اس گھر پر بھی شفا کی تجلیات اترتی ہے اور اہل خانہ کو بھی اس عبادت کا فائدہ پہنچتا ہے۔ آج کا انسان سب کچھ ہونے کے باوجود بے سکون ہے۔ دنیاوی عیش، دولت، شہرت، ہر چیز کے باوجود دل خالی ہے، لیکن جہاں بیٹھ کر نماز ادا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ وہاں سکینہ، رحمت اور محبت کے فرشتے کو نازل فرماتا ہے۔ ایسے گھروں میں روحانی ماحول پیدا ہوتا ہے جہاں دلوں کو سکون ملتا ہے، بچے صالح بنتے ہیں اور زبانوں پر نرمی اور ذکر الہی جاری رہتا ہے۔ ان 3 نعمتوں کو محض الفاظ نہ سمجھا جائے، یہ در حقیقت ایک گھر کے دنیا آخرت دونوں کی کامیابی کی بنیاد ہے۔ وہ گھر جہاں بیٹھ کر نماز پڑھی جاتی ہے وہ جنت کے سائے میں آ جاتا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے نماز کو بندے کے لیے ایک عبادت اور اس کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ روحانی سکون، برائیوں سے بچاؤ، نظم و ضبط اور آخرت میں کامیابی کا سبب بنتا ہے۔ نماز دل کو سکون دیتی ہے، گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتی ہے اور انسان کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں رکھتی ہے تاکہ وہ برے کاموں سے دور رہے۔ نماز شکر گزاری کا بہترین طریقہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہے اور نماز کے ذریعے ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔
ये इंसान में आजजी और इनकसारी पैदा करती है, क्योंकि वो अल्लाह ताला के सामने झुककर अपनी कमजोरी का एतराज करता है, और ये कबूलियत का जरिया भी है, क्योंकि हर नमाज के बाद अल्लाह ताला से मांगने का बेहतरीन वक्त होता है। नमाज जिस्मानी सेहत के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि इसके मुख्तलिफ अरकान जैसे रकू और सजदा जिस्म को मुतहर्रिक रखते हैं और जिस्मानी निज़ाम को दुरुस्त रखने में मदद देते हैं। नमाज अल्लाह के कुर्ब का जरिया है, क्योंकि जब बंदा सजदे में जाता है तो वो अपने रब के सबसे करीब होता है। ये दुनियावी गमों से निजात दिलाती है, क्योंकि जब बंदा अल्लाह ताला के सामने खड़ा होकर उससे बात करता है तो उसके दिल में सुकून और इत्मीनान मिलता है। ये सब्र और इस्तकामत सिखाती है, क्योंकि नमाज के जरिए बंदा हर हाल में अल्लाह ताला पर भरोसा रखना सीखता है। ये वक्त की पाबंदी और नज़्मो ज़ब्त की आदत डालती है, क्योंकि दिन में 5 वक्त मकसूद औकात पर नमाज पढ़ने से इंसान में नज़्मो ज़ब्त पैदा होता है। नमाज अल्लाह की रहमतों और बरकतों को खींच लाती है, क्योंकि जो शख्स नमाज पढ़ता है उस पर अल्लाह ताला की खास रहमत और हिफाजत होती है। ये शैतान से हिफाजत का जरिया है, क्योंकि जो बंदा नमाज का आदी होता है शैतान उससे दूर रहता है। ये कब्र और आखिरत की रोशनी है, क्योंकि हदीस पाक में आता है कि नमाज क़यामत के दिन मोमिन के लिए नूर होगी। ये गुनाहों की माफ़ी और उनके मिटने का सबब बनती है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज गुनाहों को ऐसे धो देती है जैसे पानी मैल कुचैल को धो देता है। ये मानो दौलत की बरकत का जरिया है, क्योंकि जो लोग नमाज की पाबंदी करते हैं अल्लाह ताला उनके रिस्क में इजाफा फरमाता है। ये माशर्ती बुराइयों से बचाती है, क्योंकि जो शख्स नमाज पढ़ता है वो चोरी, झूठ, जुल्म और बेहयाई से बचने की कोशिश करता है। ये अल्लाह ताला के अजाब से निजात का जरिया, क्योंकि जो शख्स नमाज पढ़ता है उसका दिल अल्लाह ताला की तरफ से सही फैसले करने के लिए रोशन हो जाता है। ये गुर्बत और तंगदस्ती से निजात का जरिया बनती है, क्योंकि जो लोग नमाज कायम करते हैं अल्लाह ताला उनके रिजक में कुशादगी फरमाता है। अल्लाह ताला के अजाब से हिफाजत का जरिया है, क्योंकि जो नमाज की पाबंदी करता है अल्लाह ताला उसे दुनिया और आखिरत के अजाब से बचा लेता है। ये कब्र की वहसत और अंधेरे से निजात का सबब बनती है, क्योंकि हदीस पाक में आता है कि नमाज कब्र में रोशनी बनकर आती है। ये दिल की शक्ति को खत्म करके इंसान को नरम मिजाज और दूसरों के साथ हुस्ने सलूक करने वाला बनाती है। ये तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत और तालीमात का खुलासा है, क्योंकि हर नबी ने अपनी उम्मत को नमाज की ताकीद की है। ये अल्लाह ताला के साथ मोहब्बत को बढ़ाती है, क्योंकि जो शख्स नमाज में अल्लाह ताला से राजो न्याज करता है उसका दिल अल्लाह ताला की मोहब्बत से भर जाता है। ये दुनिया में कामयाबी और आखिरत में जन्नत के हुसूल का बेहतरीन जरिया है, क्योंकि अल्लाह ताला ने जन्नत का उन लोगों के लिए वादा किया है जो नमाज के पाबंद हैं। नमाज ईमान की पहचान है, क्योंकि जो शख्स अल्लाह ताला के सामने झुकता है वही सच्चा मोमिन होता है। ये जहन्नुम की आग से ढाल है, क्योंकि जो नमाज कायम करता है अल्लाह ताला उसे अजाब से महफूज रखता है। ये जिंदगी का नज्म ज़ब्त है, क्योंकि 5 वक्त नमाज पढ़ने वाला कभी वक्त जाया नहीं करता, क्योंकि सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा, और जो इसमें कामयाब होगा उसके लिए आगे सब कुछ आसान हो जाएगा। ये शैतान का तोड़ है, क्योंकि जो नमाज पढ़ता है शैतान उससे दूर भागता है। ये बंदे और रब्बुल इज्जत के दरमियान सबसे मजबूत रिश्ता है, क्योंकि जब कोई नमाज में खड़ा होता है वो बराह रास्त अल्लाह ताला से बात कर रहा होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब लिया जाएगा। अगर नमाज दुरुस्त हुई तो बाकी अमाल भी कबूल होंगे, और अगर ये खराब हुई तो बाकी अमाल भी खराब होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज जन्नत की कुंजी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा क्या ख्याल है, अगर तुम्हारे दरवाजे पर नहर हो और तुम उसमें रोजाना 5 मर्तबा गुसल करो तो क्या तुम्हारे जिस्म पर कोई मैल बाकी रहेगा? सहाबा इकराम ने अर्ज किया, बिल्कुल नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यही हाल 5 वक्त की नमाज का है। अल्लाह ताला इनके जरिए गुनाहों को मिटा देता है। जैसे पानी मैल को बहा देता है,
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा अपने रब के सबसे करीब उस वक्त होता है जब वो सजदे में होता है, लिहाजा उस वक्त ज्यादा दुआ किया करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे और उनके दरमियां जो चीज फर्क करती है वो नमाज है, जिसने इसे छोड़ दिया उसने कुफ्र किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स नमाज का एहतमाम करता है उसका दीन मुकम्मल है, और जो नमाज को जाया करता है उसका दीन नाकिस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान को कब्र में रखा जाता है तो उसके साथ उसके अमाल भी आते हैं। अगर वो नमाजी था तो नमाज उसकी हिफाजत करती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला से डरो और नमाज को लाजिम पकड़ो, क्योंकि ये दिल की शक्ति को दूर करती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स वुजू करे और अच्छी तरह वुजू करे, फिर 2 रकात इस तरह पढ़े कि उसमें कोई दुनियावी ख्याल ना आए, तो उसके तमाम पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज मोमिन की मेराज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स 5 वक्त नमाज पढ़ता है, क़यामत के दिन उसका चेहरा चमक रहा होगा। बैठकर नमाज पढ़ना जायज़ है, लेकिन उसकी इजाज़त मखसूस हालात में है। अगर कोई शख्स बीमारी, बुढ़ापे, कमजोरी या किसी ऐसी जिस्मानी तकलीफ में मुब्तला हो जिसकी वजह से खड़े होकर नमाज पढ़ना मुश्किल हो, तो वो बैठकर नमाज अदा कर सकता है। अगर खड़े होने की बिल्कुल ताकत ना हो तो मुकम्मल बैठकर नमाज पढ़नी जायज़ है। अगर कुछ देर खड़े होने की ताकत हो तो जहां तक मुमकिन हो खड़े होकर नमाज पढ़नी चाहिए और बाकी हिस्से में बैठ जाना चाहिए। नफली नमाज बैठकर पढ़ना जायज़ है, चाहे सेहतमंद हो, लेकिन खड़े होकर पढ़ने की निस्बत सवाब आधा होगा। अगर खड़े होने में शदीद तकलीफ हो तो बैठकर नमाज पढ़ना जायज़ है। अगर मुमकिन हो तो जमीन पर आलती पालती मार कर बैठे और रखू और सजदे आम तरीके से करें। अगर सजदा करने में दुश्वारी हो तो रक्कू और सजदे के लिए इशारा करें। सजदा रक्कू से ज्यादा झुककर करें। अगर जमीन पर बैठना मुश्किल हो तो कुर्सी पर भी नमाज अदा की जा सकती है, मगर सजदा करने के लिए सिर को नीचे झुकाया जाए। अल्लाह ताला का फरमान है, तर्जुमा, बस अल्लाह से डरो जितना तुमसे हो सके। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज खड़े होकर पढ़ो, अगर ताकत ना हो तो बैठकर, और अगर ये भी मुमकिन ना हो तो पहनों के बल लेटकर नमाज पढ़ो। बैठकर नमाज पढ़ना शरई तौर पर है, मगर सिर्फ उस वक्त जब वाकई माकूल उज्र हो। बगैर किसी वजह के फर्ज नमाज बैठकर पढ़ना दुरुस्त नहीं, लेकिन नफल नमाज बैठकर पढ़ सकते हैं, चाहे सेहतमंद हो। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको 5 वक्त की नमाज जमात अदा करने की ताकत और तौफीक अता फरमाए। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाहें इलाही में कबूलो मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। अल्लाह ताला नेकी की बात को सुनने, समझने और उस पर अमल करने की ताकत और तौफीक मरहमत फरमाए। नाजरीन, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। और आपसे गुजारिश है कि अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम लिखकर कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। अल्लाह ताला हम सबका हामियो नासिर हो। आप सभी प्यारे सब्सक्राइबर्स को बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया और मेरी वीडियोस को प्यार दिया। अब मैं आपके लिए एक नई शुरुआत लेकर आया हूं। मेरे चैनल की मेंबरशिप ऑन हो चुकी है, सिर्फ 59 रुपये में। अगर आप इस चैनल से दिल से जुड़े हुए हैं तो ये मेंबरशिप आपके लिए है। और जानिए इसमें आपको क्या क्या मिलेगा। 1. मेंबर्स ओनली पोस्ट्स। आपको ऐसी पोस्ट्स दिखेंगी जो सिर्फ मेंबर्स के लिए होंगी। इनमें रहेंगे अपडेट्स, सीक्रेट स्टोरीज या खास वजीफे जो सिर्फ हमारे अपने लोगों के लिए होंगे। तो लॉयल्टी बैजेस। जैसे ही आप मेंबर बनते हैं, आपके नाम के आगे एक खास बैज लग जाएगा जो सबको बताएगा कि आप हमारे सबसे खास सपोर्टर हो। 3. प्रायोरिटी रिप्लाई टू कमेंट्स। आपका हर कमेंट मेरे लिए सबसे पहले दिखेगा और मैं सबसे पहले जवाब दूंगा अपने मेंबर्स के सवालों और दुआओं पर। 4. मेंबर शाउट आउट्स। जो भी भाई मेंबर बनेंगे उन्हें मैं अपनी वीडियोस में नाम लेकर शुक्रिया कहूंगा। ये एक खास एहतराम है
मेरे वफादार साथियों के लिए। 5. मेंबर्स ओनली वीडियोस। आपको कुछ ऐसे वीडियो देखने को मिलेंगे जो सिर्फ मेंबर्स के लिए होंगे और ये वीडियो किसी और को नहीं दिखाए जाएंगे। इनमें रहेंगे खास वजीफे, दुआएं, इस्लामी बातें और मोटिवेशन जो आपकी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारा रिश्ता और भी खास बन जाए तो आज ही 59 रुपये में चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करें। नीचे ज्वाइन बटन दबाएं और इस सफर का हिस्सा बनें। आपका हर 1 रुपया इस चैनल को मजबूत बनाता है और मुझे और अच्छा कंटेंट लाने की हिम्मत देता है। अल्लाह हाफिज।